यदि फीस नहीं भर सकते हैं तो सरकारी स्कूल में नाम लिखा दो अपने बच्चे का, वहाँ फीस भी नहीं लगेगी और मिड डे मील भी मिलेगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कुछ बेशर्म निजी स्कूल संचालक कर रहे हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी की मार के कारण आर्थिक संकट झेल रहे अभिभावकों के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करने वाले स्कूल संचालक कुछ दिन पहले तक जब अभिभावक स्कूल जाते थे तो आइए सर, आइए मैडम से अभिवादन करते थे, सम्मान दिया करते थे और अभिवादन के लिए एक खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट भी रखी जाती थी जो मुस्कुराते हुए स्कूल के अंदर अभिभावकों को बुलाती थी। फिर इसके बाद स्कूल से संबंधित और सारी स्कीम, सारी योजनाएं और वहाँ जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बताती थी। आज वही अभिभावक नज़रों में गिर रहे हैं। और हाँ, स्कूल संचालक यह भी भूल गए हैं कि स्कूल में प्रवेश कराने के लिए टीचरों को घर घर इस पंपलेट लेकर भेजा जाता था। पैर पड़कर स्कूल में बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए बुलाते थे। खैर, आज अभिभावक संघ की एक बैठक फिर से गांधी मैदान में हुई। इस बैठक में मनमानी फीस वसूली के संबंध में अभिभावकों ने चर्चा की। इस दौरान भाजपा नेता संदेश पुरोहित ने भी अपनी सहमति देते हुए शिक्षा मंत्री से इस संबंध में बात करने की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष नगर अध्यक्ष पंकज राठौर ने भी अभिभावकों के साथ मजबूती से खड़े रहने की अपनी सहमति देते हुए कहा कि अभिभावक संघ इटारसी को इस मुद्दे को लेकर आवाज़ बुलंद करने के लिए साधुवाद है। एडवोकेट और बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संतोष शर्मा भी इस बैठक में मौजूद थे। यहाँ एक अभिभावक की हैसियत से अधिकार से संबंधित उन्होंने सारी जानकारी दी और उसमें ये निश्चित किया है कि 20 मार्च की स्थिति में जो फीस थी ट्यूशन फीस, अंतरिम आदेश क्या है जो आपको इस तरह से बैठक में अभिभावकों ने तय किया कि मनमानी फीस नहीं दी जाएगी, क्योंकि मनमानी फीस लेकर स्कूल संचालक अपनी हठधर्मिता दिखा रहे हैं, जबकि तय हो चुका है कि ट्यूशन फीस भर ली जाए। लेकिन ट्यूशन फीस का दायरा इतना बढ़ाकर बताया जा रहा है कि जो फीस अभी तक स्कूल फीस के रूप में ली जाती थी उससे कहीं ज़्यादा है। जनता की ताकत बहुत अधिक होती है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना अच्छी बात है, परंतु हम आज कोई लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ नहीं बैठे। हम इसलिए बैठे हैं कि हम अपने अधिकारों को अपने स्कूल संचालकों के माध्यम से जो गलत ढंग से फीस ली जा रही है, लॉकडाउन का अभी 6 महीने से पीरियड चल रहा है, तो हमारे अभिभावकों को बहुत कष्ट है, सभी वर्ग के लोगों को आमदनी के कष्ट है और खर्चे ही खर्चे सबके साथ लगे हुए हैं। जावक ही जावक है, आवक कहीं नहीं है। इस दृष्टि से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए हमारे इटारसी शहर की शिक्षण संस्थाओं को मानवीय आधार का परिचय देते हुए अभिभावक संघ की बातों और मांगों को मानना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। कि सरकारें और दलों से कोई मतलब नहीं है, ये हमारी व्यक्तिगत समस्या है और इसलिए इन सब चीजों को भूल के हमको आपके साथ खड़े होना चाहिए और खड़े होना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं बहुतायत में, और इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित और शोषित है तो वो है कि आप बार बार अपनी समस्याएं तो बताते हैं। अगर आप पहले स्ट्रक्चर में बताई गई थी तो मेरे ख्याल से तो किसी भी स्कूल ने ट्यूशन फीस का खुलासा नहीं किया। वर्तमान में जो फीस है वो उसी को ट्यूशन फीस मानकर हमसे वसूलने के प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय कोई अंतिम फैसला ना दे दे, हम फीस जमा करने से बचें, क्योंकि फीस के अभाव में किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता, न उसको परीक्षा से वंचित किया जा सकता। ये हमारा अधिकार है और जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा दमन होता रहेगा। इस दमन से बचना है तो हमको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। मैं गोलू जैन और उनकी टीम को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस अभिभावक कल्याण संघ की नींव रखी और इस मामले को यहां तक लेकर आए। आज संख्या बल भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। अगर हम सब साथ हैं तो ये निश्चित है कि संगठन में शक्ति होती है और किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत को हम झुका सकते हैं। और वर्तमान में यही हो रहा, किसी ने नहीं